हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, जनरल रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, टाइमलेस है, सभी जेंडर के लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ हम देखने वाले हैं कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। या तो आप या तो आपके पार्टनर दोनों ही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। जब तक डिसीजन नहीं लेंगे इस रिलेशनशिप में आगे कैसे ही बढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। आप भी बर्डन फील करते रहेंगे, आपके पार्टनर भी बर्डन फील करते रहेंगे। यही कार्ड्स आने हैं शायद। ओके, दोनों तरफ से ओवर थिंकिंग चल रही है, लेकिन दोनों में ही हिम्मत नहीं है, करेज नहीं है। ना तो आपके पार्टनर में है आपके पास वापस आकर आपको कमिटमेंट देने का, ना ही इन दिनों में आपकी एनर्जी कुछ इस तरीके की हो रही है कि खुलकर बिल्कुल आपके पार्टनर से आप बात कर लें कि भाई मेरे को शादी करनी है, तुम मेरे को जवाब देना चाहते हो या जवाब देना चाहती हो या नहीं। ये एनर्जी की कमी आप दोनों के रिलेशनशिप में लग रही है। करेज की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। ओके, आगे हम कुछ कार्ड्स जोड़ लेंगे, लेकिन इन कार्ड्स को रीड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त आप दोनों की एनर्जीज़ मुझे थोड़ी सी बर्डन वाली लग रही है। आप लोग अपनी एनर्जीज़ को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होंगे, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को। सेम एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी, क्योंकि यहाँ पे करेज नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ ज़रूरी है। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर मैं आपको गाइडेंस दूँ तो अपने रिलेशनशिप के अंदर से जो डर है उसको निकाल दीजिए कि इस पर्सन से लाइफ टाइम मेरा रह पाएगा रिश्ता या नहीं, हम दोनों की एक दूसरे से शादी होगी या नहीं। देखो, अगर आप ये डर निकाल देते हो तो ये डर आपके पार्टनर के दिल में से भी निकल जाएगा। आपको रिजेक्ट होने का डर है, आपको ब्रेकअप होने का डर है, और ये डर उनकी तरफ जा रहा है, पता है। तो ये डर आपके दिल दिमाग से आपको निकाल देना होगा। आप पॉजिटिव रहिए। आपको ये फील करना है कि मेरा पार्टनर मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे से ज़्यादा उसे कोई प्यार ही नहीं करता है। जब इस तरीके की वाइब्रेशंस दोगे तो आपके पार्टनर की तरफ यही वाइब्रेशंस जाएंगी कि मुझे उससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता, और वो भी आपको प्यार वाली ही फीलिंग से आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, और उनमें हिम्मत आएगी, क्योंकि यही एनर्जीज उनकी तरफ जाएगी। तो वो आपको एक कमिटेड रिलेशनशिप में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे बर्डन है, बात नहीं कह पाने का बर्डन है, यहाँ पर अपनी फीलिंग्स नहीं बताने का बर्डन है। दोनों इस भार को अपने, कहते हैं ना, अपने कंधों पे लेकर चल रहे हो कि हम बता नहीं पा रहे हैं अपनी फीलिंग। ना आपका पार्टनर आपको अपनी फीलिंग बता पा रहा है, ना आप। देखो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुई आप दोनों की, फिर आप दोनों की बातचीत हुई, ठीक है, फिर नो कॉन्टेक्ट। ऑन ऑफ सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रहा है इस रिलेशनशिप में। रिलेशन को चलते हुए काफ़ी समय हो भी गया होगा, 1 साल हो गया होगा, 2 साल लग रहा है मुझे। यहाँ आपको 222 ज़्यादा दिख रहा होगा, या 2222 ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप दोनों है ना, बात करना चाहते हो, बात करोगे, एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स बताओगे। लेकिन ना बताने वाली एनर्जी जो है ना आप दोनों की, इसलिए मैंने आपको गाइडेंस दी कि आप अपने आप को पॉजिटिव करो। आप इस रिलेशनशिप में से नेगेटिविटी हटाओ, आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव करो। आप अपने दिल से डर निकालो कि वो मेरा पार्टनर मेरे पास नहीं आएगा, हो सकता है वो मुझे एक्सेप्ट ही ना करे, वो मुझे पसंद ना करे। क्यों ना करे, पहले भी तो आप दोनों का रिलेशन एक दूसरे से रहा है ना। सामने वाले ने पसंद किया और आपने पसंद किया, तभी तो आप दोनों साथ थे, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड थे। आगे जाने का आप दोनों ने डिसीजन भी लिया। तो अचानक चीज़ें नहीं होती, अचानक हो सकता है यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाह रहा हो, इस वजह से सेपरेशन किया हो। इस एग्ज़ाम में सोच लीजिए क्लियर करना है आपको एग्ज़ाम, तो अपना को पॉजिटिव रखिए, ठीक है, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। तो ये जो भार है ना आप दोनों का, एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाने का,
अपने इमोशंस को सामने वाले को नहीं बता, ना तो सामने वाला समझ पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बोलने की ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पर छुपाया जा रहा है बहुत कुछ आपके पार्टनर की तरफ से। हो सकता है अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपसे छुपाए जा रहे हो। ये नेगेटिव कुछ नहीं है, पॉजिटिव है, क्योंकि ये पर्सन ना आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, आप भी इस पर्सन की तरफ जाना चाहते हो। दोनों ही एक दूसरे से सब कुछ छुपा रहे हो, अपनी फीलिंग्स, पॉजिटिविटी। इस रिलेशनशिप को एक मिस्ट्री बना के रखा हुआ है। आपके पार्टनर आते हैं आपके पास तो शांति से उनकी बात सुनना। और अगर आप में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए रीडिंग देख रहा है, क्लियर करना चाहता है, तो आप जाके अपने पार्टनर से बातचीत कीजिए, बहुत पॉजिटिव होगा। ये पर्सन आपका ऑफर एक्सेप्ट करेगा, आपका कमिटमेंट एक्सेप्ट करेगा, आपके पास आएगा परमानेंट, ठीक है। बस हो सकता है आप में भी ये कमी है और इस पर्सन में भी कि अपने प्यार नहीं दिखा पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स को। तो यहाँ पे एक्सप्रेस करना है अपनी फीलिंग्स को। हो सकता है दोनों के अंदर थोड़ा सा कुछ एज का हो, या फिर एक एज भी सेम हो, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो बचपना हद से ज़्यादा करता है, चाहे वो मेल है या फीमेल है। बचपना बहुत करती हैं वो या करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सच कहूँ तो आप उन्हें मनाएंगे तो वो मान जाएंगे, लेकिन उनका कॉल मैसेज आने दीजिए अगर उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की है तो। और अगर आपने की है तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि मिसिंग एनर्जी भी दोनों की तरफ से मिस कर रहे हो आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो अपने रिलेशनशिप को, अपनी रिलेशनशिप की पॉजिटिविटी को। इस रिलेशनशिप में जो खुशियाँ आपको चाहिए उसको मैनिफेस्ट करो। बिना कोशिश और मेहनत के तो कुछ नहीं मिलने वाला है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा याद कर रहा है, तो आप इसके मैनिफेस्टेशन में हो। आपको ऐसा लगता होगा बार बार कि ये पर्सन आपको याद कर रहा है, मन ही मन आप इस पर्सन से बात करते होंगे। इसलिए कहते हैं कि अननेसेसरी बोलने से अच्छा है आप यूनिवर्स से बात करो। लोग ना 2-2 घंटे कॉल पे बिना मतलब के फालतू बातें, ये सब नहीं। अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप अपने करियर, अपने रिलेशनशिप, अपने फाइनेंस, अपनी हेल्थ को मैनिफेस्ट करो, यूनिवर्स के बारे में देखो, पढ़ो, ताकि आप एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर पाओ। फिर मैं लेक्चर शुरू कर दी, नहीं। यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के अंदर हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, सोशल मीडिया पे एक दूसरे को पसंद किया हो आप दोनों ने, लेकिन अब आप दोनों सामने मिलने वाले हो एक दूसरे से। देखो ओवर थिंकिंग दोनों की तरफ से ही चल रही है। मैं ये नहीं कहूँगी किसी एक पर्सन की तरफ से, दोनों ही एक दूसरे के बारे में हद से ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो मुझे। बस चीज़ें क्लियर होनी बाकी हैं, यहाँ पर क्लियर करना है बस बातों को। यूनिवर्स बताएगा, यूनिवर्स करेगा क्लियर आप दोनों के बीच की जो भी बातें हैं, लेकिन आपके अंदर भी हिम्मत होनी ज़रूरी है। ये चीज़ निकाल दो कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा पार्टनर हमें पसंद करेगा नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो नई शुरुआत करेगा। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। यूनिवर्स ने जिसको भी बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। अगर किसी को लगता है कि हम में कोई कमी है तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, कुछ भी कमी नहीं। ये वर्ड को, इस सोच को सोचना छोड़ दो। ये पर्सन आपके पास आएगा, नई शुरुआत करेगा, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन। किस तरीके से? आपको देखकर नहीं, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी की तरफ अट्रैक्टेड है ये पर्सन। मतलब आप कैसे दिखते हैं, आपके फाइनेंस कैसे हैं, ये सब नहीं। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करता है, आपकी तरफ इसलिए अट्रैक्टेड है, आपकी एनर्जी से अट्रैक्टेड है ये पर्सन। फाइनेंस वगैरह का यहाँ पे कोई सीन नहीं है, ओके। इस रिलेशनशिप में जजमेंट होगा। देखो किस प्रकार का जजमेंट है। अब ना यही मैनिफेस्ट करो, स्क्रीनशॉट ले लो और जब भी आंखें बंद करो ना, ये फोटोग्राफ देख के ही अपनी आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करो। ये बहुत इजी है। इस रिलेशनशिप में आप दोनों को यूनिवर्स ने मिलाया, यूनिवर्स ही आप दोनों को वापस मिलाएगा। यूनिवर्स इस रिलेशनशिप को हील कर रहा है। यूनिवर्स एक दूसरे से आपकी शादी करवाएगा। मैंने ये 222 की बात की थी, 2222 की बात की थी, देखो फिर से यहाँ पर आया है। 1111 ज़्यादा दिख रहा होगा, 333 ज़्यादा दिख रहा होगा, 111 ज़्यादा दिख रहा होगा, 11 ये भी नंबर दिख रहा होगा आपको ज़्यादा। ये बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है। आप क्यों ही इतना लोड लेकर बैठे हो? जजमेंट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, ओके। देखो ये पर्सन पूरी तरीके से तैयार है, मतलब आप दोनों रेडी हो। मतलब वो पर्सन कमिटमेंट देने के लिए तैयार है, आप कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो। बस दोनों में हिम्मत नहीं हो पा रही है अपनी फीलिंग्स बताने की। भैया बता दो अपनी फीलिंग्स अपने पार्टनर को जाकर। यहाँ पर शादी का कार्ड है बाबा, बहुत जल्दी होगा। नाइट ऑफ सॉर्ट्स बहुत जल्दी होगा। और इस रिलेशनशिप को पता है कि आप दोनों कोशिश और मेहनत करके आगे तक लेकर जाओगे। मतलब
दोनों ही इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में भरपूर मेहनत करोगे, कोशिश करोगे कि हमारा रिश्ता ख़राब ना हो। दोनों ही एफर्ट्स लोगे, आज दोनों की एनर्जीज आई, एफर्ट्स दोनों की तरफ से दिखने। पहले आपके पार्टनर एफर्ट्स नहीं लेते थे ना, वो भी एफर्ट्स लेंगे इस रिलेशनशिप को निभाने के लिए। जल्दी होगा सब कुछ, बहुत जल्दी एक दूसरे से आप दोनों की शादी होने वाली है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस भी मिली है, मैसेजेस भी मिले यूनिवर्स के, और आपको अच्छे फीलिंग भी आई है। शादी होने वाली है आपके पार्टनर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।